लेकिन 2 सीटें हैं इनेलो के पास, आपके पास अरे मैं और मेरे दादा रंजीत सिंह नहीं लड़ते तो ये 2 भी नहीं आते। ये क्या, ये आपने नहीं, ये बात मैं नहीं बताई। समझा, वो फिर कभी करें। नहीं, ये आपने नहीं बात बता दी। पहले गोपाल कांडा का बयान आया था, अब बताओ आप। नहीं, ये बताओ। तो मेरा भाई अर्जुन, वो भी लास्ट में गोते खाता खाता मसाई पार पड़ी है, तो रंजीत सिंह जी ने जोर ज्यादा लगा दिया। पिपली में जब किसानों को डंडे लगे थे, तो आपने कहा था कि ये किसानों को डंडे नहीं लग रहे, देवीलाल परिवार की कमर पर डंडे लग रहे। मैंने तो बल्कि बाकायदा इस बात को एंडोर्स किया था कि किसान आंदोलन में शामिल होकर के जो सेवा आप किसानों की कर पाओ। मैं उस समय इंसो का अध्यक्ष होता था। की तो नहीं? नहीं, करी क्यों नहीं? कितने सैकड़ों साथी हमारे। आपको मैं मजे की बात बताऊं, इनफैक्ट यहाँ तक भी कि मैं खुद किसान आंदोलन जब उधर बॉर्डर पर था, टिकरी बॉर्डर पर, तो मैं वहाँ पर खुद जाकर के कई शाम ऐसी हैं जब मैं जाकर के वहाँ आया। तो ये तथ्य है आपके पास? बिल्कुल है, क्यों नहीं है। वो मेरी जिम्मेवारी और मेरा दायित्व था। जिम्मेदारी थी, मजबूरी क्या थी कि आपने बताया नहीं? नहीं, मुझे बताने, सरकार में थे आप, मुझे छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। दिवाली के अंदर जो टोल पे धरना चल रहा था वो पूरी तरह हमारे से एंडोर्स था। अच्छा, हाँ, यही तो बात है। ये बातें आज आप बता रहे हो, जब आप गठबंधन में थे, मजबूरी नहीं, कोई मजबूरी नहीं थी। आप जाकर के मेरे हलके में पूछिए, वहाँ के जो किसान जो आंदोलन में शामिल लोग थे, क्या घर घर से मैंने चंदा नहीं दिलवाया? क्या घर घर से मैंने राशन नहीं दिलवाया? आपका एक बयान देख रहा था मैं कि नायब सैनी तो एमसी बनने लायक भी नहीं। मैंने ये कहा था। हाँ, नहीं, अच्छी बात है, मुख्यमंत्री हैं और बहुत अच्छी बात है। मेरी 48 विधायकों के साथ वो बिल्कुल सदन नेता। तो मेरी आंटी को भी बना देते जब जिला परिषद की चुनाव लड़ी थी। अगर ये निर्दलीय चुनाव लड़ लें तो ये एमसी बनने के लायक भी नहीं है। आप छोटे होंगे उस वक्त, चाचू भी बोलते होंगे, साथ में रहे। चाचू नहीं, हमारे बागड़ी में हम काकू कहते थे। काकू। अब फिर इस तरीके के बयान की नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है, तो राजनीतिक बयान है ना। आपको शायद आप गलत व्यक्ति से सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आपको ये सवाल अर्जुन चौटाला से पूछना चाहिए, जो उन्होंने अपने ताऊ जी के लिए बयान दिया है ना। अब मैं उसको दोहरा नहीं सकता, इट इज बिलो द बेल्ट, बट वो कई बार हमें जो है ना, ये चिंतन करना चाहिए कि हमने किसके घर में जन्म लिया है। पारिवारिक तौर पर वो मेरे परिवार के बड़े हैं और मैं सदैव उनको झुक करके उनके पैरों के हाथ भी लगाऊंगा, उनका आदर भी करूंगा। अब वो उनकी इच्छा है। अभी अजय सिंह जी का जो बयान आया है, तो आप ये किस तरीके से सही मान सकते हैं? जो बांग्लादेश में हुआ है या श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ है, जिस तरीके की हिंसा हुई है, आप इसको सही कैसे ठहरा? नहीं, हिंसा को कोई सही नहीं ठहरा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी पर उंगली उठा करके कह रहे हैं कि इनका ये तो देशद्रोही है। ये हमें सिखाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या है, प्रजातंत्र क्या है। ये जो 1 या 2 बारी के एमएलए एमपी हैं। राजनीति की एबीसीडी आपकी इनेलो के साथ बढ़ी, बिल्कुल रही। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय चौटाला है, कैसे देखते हैं? नहीं, अब तो वो टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी रह गई। गांगुली रिटायरमेंट लेने वाले हैं तो एक आखिरी मैच खेलना चाहते हैं, तो इनका हाल वो है। अभय चौटाला ने जो इस्तीफा दिया था, उसको आप कैसे देखते हैं? उपचुनाव हुआ, नहीं, उसका क्या असर हुआ? मैं असर तब मानता जब वो 50-60 हजार वोटों से इलेक्शन जीतते, प्रदेश के अंदर एक मैसेज जाता। और पता नहीं, वो तो राकेश टिकैत जी अगर वहां नहीं आते तो डब्बा गोल था। जो ये हरियाणा के अंदर बाबा वर्सेस मौलाना हरियाणा को बनाना चाहते हैं, हम इसको नहीं बनने देंगे। मेरी और आपकी नस्ल के लोगों को ये जिम्मेवारी अदा करनी चाहिए। जो आप अभी कह रहे हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो पिछले 5 साल भी था जब आप सत्ता में नहीं, हमारे समय पर नहीं था। नहीं, तो मेवात के अंदर जब हुआ तो दुष्यंत चौटाला ने नारा दिया और वो जो बदमाश था मोनू मानेसर, उसको जेल में डलवाया कि नहीं डलवाया? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कौन है ओपी सिंह, मैं जानता हूँ ओपी सिंह को। ये तो इनने कहा कि कौन है दिग्विजय चौटाला। अच्छा, जो कृष्ण बेदी जी मेरे साथ गाड़ी में बैठ करके गोपाल कांडा के लिए वहां प्रचार कर रहे थे बाई इलेक्शन में, और मेरे को कह रहे थे बार बार कि आपके लोगों से मुझे मिलवाओ, ये भूल गए कि मैं कौन हूँ। और वो जो ओपी सिंह जी थे, उनका तो बाकायदा ट्वीट तक आया कि ये वो लोग हैं जो ब्याह शादियों में गनमैन अपने पीछे खड़े कर करके जो है ना उसको शो ऑफ करते हैं। ये तो फुकरे किस्म के लोग हैं। यहाँ तक भी उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिख दिया। मैं चौधरी देवीलाल के खानदान में मेरा जन्म हुआ। कांग्रेस नेताओं के बयान आते हैं कि जेजेपी और इनेलो भाजपा की बी टीम है। कभी इनेलो बी टीम के रूप में काम करती है, कभी कोई किसी की प्रजातंत्र प्रणाली में कोई किसी की बी टीम और ए टीम नहीं होती। जयप्रकाश जेपी से कल मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि जो अजय सिंह चौटाला जी ने बयान दिया है, ये भी दिल्ली से आया है। भाजपा की तरफ से बयान आते हैं तो आप लोग बयान देते हैं। जयप्रकाश जी, सीएम आया के नारे लगते हैं, सीएम आएगा।
निश्चित तौर पर आएगा। आपने 75% आरक्षण का वादा किया था कि आप नौकरियों में, वो तो हमने लागू कर दिया। नहीं, वो तो कोर्ट में है, अभी नहीं, तक तो लागू नहीं। कोर्ट के आगे तो किसका बस चलता है, मगर हमने तो लागू कर दिया ना। संवैधानिक तौर पर जो हमारी जिम्मेवारी थी, तो हम लॉ लेकर के आए, लॉ को लागू कर दिया। जो आपने वादा किया उसका फायदा तो नहीं मिला ना? नहीं, उसका फायदा तो अब अदालत से मिलेगा ना। हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री से अपील की थी कि कम से कम 500 रुपए पेंशन, ठीक है, आप नए साल पर हरियाणा के बुजुर्गों को तोहफा दें। अगर आप नहीं बढ़ाओगे तो इस मामले पे भी हमें सड़कों पर उतरकर आपका विरोध करना पड़ेगा। देवेंद्र भाई, नहीं, लो, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो कह रहे हैं कि 4100 ही करवा देते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, और उनका अधिकार है कि वो हमारे कान पकड़ करके, बुजुर्ग हमारे कान पकड़ करके हमारे से ये सवाल पूछ सकें। जी। मगर हमारी 10 सीट थी और सत्ता के अंदर हम छोटे हिस्सेदार।